हमारे व्यापारियों में लोकप्रिय, जन जन में लोकप्रिय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जी अग्रवाल, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना शाब्दिक उद्बोधन हम सब लोगों को प्रदान करें। श्री प्रवीण जी अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा, संस्कार और समरसता के भाव से बनी सेवा भारती के सरला विनोद प्रकाश बनवासी उत्कृष्ट छात्रावास केदारधाम के इस वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में जिन्होंने इस मंच को गरिमा प्रदान की, इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की, ऐसे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री यशवंत इंदापुरकर जी, प्रांत कारवाहा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री विनोद भारद्वाज जी, प्रांत कोषाध्यक्ष माननीय श्री राजनारायण अग्निहोत्री जी, इस संस्था के छात्रावास के अध्यक्ष वरिष्ठ अभिभाषक माननीय जगदीश शर्मा जी, सचिव गिरिराज गोयल जी, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं श्री सुरेंद्र प्रधान जी, और यहाँ उपस्थित शहर के वरिष्ठ और मातृशक्ति और इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे इस देश के भविष्य। यूं तो इस सामाजिक सेवा में जब 1996 से मैं आया तो विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए कई बार कई मंच संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कई मंचों पे डायस को शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन आज सेवा भारती के इस मंच पे विराजमान होने के बाद और यहां के बालकों की प्रस्तुति देखने के बाद जीवन के अंदर ऐसा लगा जैसे मानो एक बदलाव की लहर अंतरकरण में दौड़ रही है। मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा, चूंकि मेरा अध्यक्षीय उद्बोधन है तो स्वागत भी करूंगा और आभार भी करूंगा उन लोगों का जिन्होंने सेवा भारती के इस परिकल्प को, दायित्व को निभाने के लिए विभिन्न समय से और आज तक जो अपना जीवन का बहुमूल्य समय देकर ये दायित्व को निभाया है और इन वनवासी भाइयों के जीवन में जो बदलाव लाकर वनवासी भाइयों को इस राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया है, उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका आभार और स्वागत करता हूं। इसके बाद दूसरा आभार और स्वागत करूंगा क्योंकि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो जो सहयोग इस पुनीत कार्य में शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, व्यक्तियों ने और पुनीत हृदय के व्यक्तियों ने जो सहयोग इसके अंदर दिया है, मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां जो आज प्रस्तुतियां दी गई, सबसे पहले गणेश वंदना की प्रस्तुति से यह प्रारंभ हुआ कार्यक्रम। उसमें जो श्री गणेश जी बने थे उनके चरणों में नमन करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि एक तो वो गणेश जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए थे, लेकिन विशेष नमन करता हूं कि हम सब जब लोग सर्दी से बचने के लिए 10-10 कपड़े पहने हुए हैं, वो अपने मूल अवस्था में उन्होंने प्रस्तुति दी। मैं उस बालक के चरणों में नमन करता हूं। जो स्वागत गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया और जब ये कहा गया कि इस छात्रावास की बहनों के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा, तो मेरे बगल में अग्निहोत्री जी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मुझे तो ज्ञात है कि इसमें केवल बालक ही पढ़ते हैं। तो वो बोले, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, हो सकता है पास से किसी सहयोगी संस्था से बुलाया हो। लेकिन उन बालकों ने इतना अच्छा
प्रस्तुति स्वागत गीत के रूप में दी कि ये भ्रम हम सब में बना रहा जब तक कि ये मंच से नहीं कहा गया कि ये स्वागत गीत छात्रों के द्वारा छात्राओं के भेष में किया गया था। उन सभी बालकों को बहुत बधाई देता हूं। योग पिरामिड, ऐसा लग रहा था कि किसी एशियाई खेलों के जो शुभारंभ हम टीवी पे देखा करते हैं और उसके शुभारंभ जिस तरीके से होते हैं, इस छात्रावास के बालकों ने उस प्रस्तुति को उस तरीके से दिया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भारत की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस शक्ति ने हमें माना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, ऐसे योग पिरामिड के रूप से जो अंतिम प्रस्तुति दी वो तो बिल्कुल आश्चर्यजनक प्रस्तुति थी। निश्चित रूप से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इस मंच की प्रस्तुति है, ऐसा लग रहा था किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर यह प्रस्तुति दी जा रही है। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं और इन स्कूल के संचालकों को जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी है, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मैं जब आ रहा था तो इस स्कूल में मेरा तीसरी चौथी बार आना हुआ है। विभिन्न कार्यक्रमों में आता रहा हूं, ऊपर भी पहले किस हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था। तो जब मैं आ रहा था तो मुझे को लगा कि इन बच्चों को क्या कहना चाहिए, तो मेरे मन ने जवाब दिया, इनको कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं इन बच्चों के साथ सभी आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि जिस संस्था ने आपको बनवासी के नाम से संबोधित किया, बनवासी यानी भगवान राम, और भगवान राम के समान आपकी तुलना करके बनवासी भाइयों के रूप में आपको संबोधित किया है, आपकी चिंता करने का अब ये राष्ट्र में अलख जग चुका है। जब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम अयोध्या में अपने जन्मभूमि में विराजमान होने जा रहे हैं, हम उन 8वीं 10वीं पीढ़ी के बाद कि वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो इस बात को होता हुआ देख पाएंगे। नहीं तो कितनी आंखें बंद हो गई, कितने लोग ये कल्पना पाले चले गए और हम ये सब देख पाएंगे। और जब इस संस्था ने और इस राष्ट्र में ये अलग भगवान राम के प्रति जगह है, बनवासी के प्रति जगह है, तो अब बनवासी के रूप में जो आदिवासी भाई बहनों को इस राष्ट्र और ये संस्था देख रही है, तो आपका भी ऐसा ही स्वर्णिम भविष्य होने वाला है। मैं आपको ऐसी कामना करता हूं और ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस विद्यालय से जो नाम आपने रोशन किया है, शासकीय सेवाओं में जाकर विभिन्न आयाम स्थापित करने के बाद ये मैंने जब पता किया कि 80 बालक इसके अंदर अध्ययनरत हैं, तो ये 80 बालक इस राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में फैलेंगे और इस क्षेत्रों में फैल के अंकुरित होंगे और अपने आसपास के उस माहौल को भी अपना बेहतर बनाएंगे। जो बालक इससे जाकर आगे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि वो भी जब अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसे बालक बालिकाएं देखें, ऐसे लोग देखें, तो ये भाव को अपने जीवन भर बनाए रखना और ये सहयोग, समर्पण और समरसता की जो भावना है, इसको आगे आप फैलाते रहना। इस विद्यालय में आया और संचालकों द्वारा जो बताया गया कि ये विद्यालय कैसे चलता है और कैसे सहयोग से चलता है, तो मुझे लगा कि मैं अपना क्या सहयोग दे सकता हूं। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यापारी, मैं अपना क्या सहयोग दे सकता हूं। और किसी एक व्यक्ति के सहयोग देने से ये संस्था नहीं चलेगी। और सहयोग के साथ साथ सबकी भावना जब इस विद्यालय के जुड़ेगी, ऐसे संकल्प के साथ जुड़ेगी, ऐसे परिकल्प के साथ जुड़ेगी, तो ये चहुं और महकेगा और चहुं और प्रगति करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा इस कार्य को करने के लिए। तो मैं एक सुझाव आपसे देता हूं और एक चीज मांगते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप मेरे को 80 बॉक्स, 80 विद्यार्थी हैं तो 80 बॉक्स जिसके अंदर ताला लगा हो, ऐसे बना के देंगे। मैं इन विद्यालयों, इन छात्रों को अपने 80 व्यापारियों के बीच में जाके अपील करके उनके व्यापार का पार्टनर इनको बनाऊंगा। और मैं ये अपील करूंगा कि आज की होने वाली आपकी सेल, आपके गल्ले में जो रोकड़ा आया है, उसका कुछ प्रतिशत भाग आप जब दुकान मंगल करें तो इस बॉक्स के अंदर डालें। और जब उस बॉक्स के अंदर डालें तो आपकी किस्मत भी उसके व्यवसाय से जुड़ जाएगी, आपकी किस्मत भी आप उसके व्यवसाय को फलीभूत करेगी। और जब फलीभूत करेगी तो मेरे को लगता है कि वो 80 बॉक्स जब हम अगला वार्षिक उत्सव करेंगे तो शायद ये
एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा मैं अपने साथियों से भी अनुरोध करूंगा और खुद भी इसमें मेहनत करूंगा। तो 80 बॉक्स ताला लगा के, चाबी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम व्यापारी हैं। किसी दिन हमारे पास तगादे वाला हुआ और हमारे पे शॉर्ट हुआ कैश, तो हम उसका खोल के वापस दे देंगे। तो ताला, चाबी आपके पास हो, ताला लगा बॉक्स हो, 80 बॉक्स दे, मैं उनको खुद स्थापित करके आऊंगा, लोगों के यहाँ अपील करके आऊंगा कि जब आप दुकान मंगल करें तो कुछ ना कुछ भाग इसके अंदर डालें। मुझे लगता है कि ये सहयोग की जो भावना आज जहाँ पनपी है, जो परिवर्तन की, जो मैं कह रहा था कि जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन की ऐसा एहसास हो रहा था, शायद ये भावना आपके अनुकूल रह पाए। आप सबने मुझे जहाँ बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, सम्मान दिया, मेरी उससे अधिक सम्मान दिया, मेरी स्थिति से अधिक सम्मान दिया। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने पूर्ण सहयोग की आपको आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।